Hello everyone, this is Alka Sharma. I welcome you all at our learning platform, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंस। आज का हमारा सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें हम CSI नेट जून 2023 के एग्जाम को विद इन 2 मंथ में कैसे गुड स्कोर के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, ये जानेंगे हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ, जिसमें सर हमें गाइड करेंगे कि कैसे 2 मंथ की स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आप सिलेबस की मोस्टली स्कोरिंग यूनिट्स को कम टाइम में कवर कर सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं और फिर उसके साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो लाइव टेस्ट अभी रिसेंट में चल रहा है, दैट इज सिंप्लीफाइड लाइफ साइंसेस, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो ये सब मटेरियल आपको उस कोर्स में मिलेगा। लेसन को स्टार्ट करने से पहले आई हैव रियली अ वेरी गुड न्यूज फॉर एवरीवन फॉर बिल्स, दैट इज रिसेंटली जो IPSC फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसमें सर की ही गाइडेंस में हमारे बिल्सियंस ने राजस्थान में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं, जो कि बिल्स की स्ट्रीम में एक बहुत ही प्राउड का मोमेंट है। और हम ये भी कमिटमेंट करते हैं कि आगे भी हम इसी चेन में लाइफ साइंस के मोस्टली एग्जाम्स में बेहतरीन रिजल्ट देते रहेंगे। तो आई एम डैम श्योर दीज रिजल्ट्स विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड वन। तो रिजल्ट्स के इसी चेन में एज लाइक योर सीनियर्स, आप अपने CSI नेट जून 2023 एग्जाम को कैसे गुड स्कोर के साथ, अच्छी रैंक के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ कैसे क्रैक कर सकते हैं, जानेंगे हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से। नाउ ओवर टू यू सर। Okay, welcome and thank you so much on the behalf of Bills कि एक बहुत ही रिलेवेंट टाइम के ऊपर आप लोग ये वीडियो लेके आ रहे हैं। जैसा कि राजस्थान के एंगल से बात की जाए तो राजस्थान सेट एग्जाम के बाद में जस्ट अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम है आप सबका, और ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही था, तो आपकी प्रिपरेशन को जस्ट थोड़ा सा बूस्ट अप करने की नीड है। और अभी जो जून के फर्स्ट वीक के अंदर CSIR का एग्जामिनेशन होना है, तो वहाँ आप बहुत अच्छा स्कोर इस मिनिमम टाइम के अंदर कैसे निकाल पाएंगे, आपकी प्लानिंग में क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, स्टडी से लेकर के प्रैक्टिस की बात हो या पेपर को अटेम्प्ट करने की बात हो, तो ये सारे टॉपिक्स अगर आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो और आप ये पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप इस समय के अंदर बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस प्रॉपर स्ट्रेटेजी को आप सबके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप सभी इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकें और इस 2023 के अंदर जो आपके नेक्स्ट टारगेट्स हैं उनके लिए आप प्रोसीड कर सकें। तो लेट्स कैरी विथ मी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जून के फर्स्ट वीक के अंदर CSIR का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, और इस ड्यूरेशन में हमारी प्लानिंग के की कंपोनेंट क्या होने चाहिए, और एग्जैक्टली ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमें इस एग्ज़ाम में कोई भी माइनस पॉइंट मिले। तो सारी चीज़ों को पिन पॉइंट करते हुए बिल्कुल एग्जैक्टली जो होना चाहिए या जो आपकी प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी CSIR के एग्जाम्स के रिजल्ट्स की बात आती है या सिलेक्शन की बात आती है, तो जो कट ऑफ होती है वो कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ जो JRF की होती है वो 110 से लेकर के 120 नंबर तक रेंज करती है। ठीक है, ये एक बहुत ही श्योर एंड बिल्कुल से अश्योर लेवल है कि अगर आपका स्कोर 110 से 120 के बीच में होता है, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपका JRF श्योरली हो जाता है। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि हमें कहाँ तक जाना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में 13 यूनिट्स मेंशन है। ठीक है, RSET की तैयारी में भी आपने इन 30 यूनिट्स से आप गो थ्रू हुए ही हैं। जो आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें भी आप लोग इन सभी यूनिट्स को कवर करते ही हैं। लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या हो,
और कम समय के अंदर सही स्कोरिंग पे हम कैसे जा सकते हैं, तो वहां हमें थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा। और अब टाइम आ गया कि आपको स्विच करना है कोर यूनिट्स को लेकर के। देखिए, कोर यूनिट्स का मतलब ये है कि एक तो ये सभी फील्ड्स के लिए कॉमन होती हैं। दूसरी खास बात कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत ही आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस का लेवल भी लगभग एक्सपेक्टेड लेवल होता है ना। एक्सपेक्टेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट आप लास्ट पेपर से गो थ्रू होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से आते हैं मेनली, और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और आपको उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो एक सिंपलेस्ट वे हम मान सकते हैं कि एक सिंपल सा तरीका है, उसमें अगर हम कोर यूनिट्स को काउंट करें तो बायोकेमिस्ट्री आपका यूनिट फर्स्ट है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ऐसे आप इसमें जेनेटिक्स ऐड कर सकते हैं, इकोलॉजी ऐड कर सकते हैं, और इवोल्यूशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 यूनिट्स बिल्कुल से बेसिक कोर को बनाते हैं, बिल्कुल से ये मान के चलिए कि बिल्कुल से जो बेसिक पार्ट है वो इनसे मिलकर के बना हुआ है आपके सिलेबस का। तो आपके सिलेबस का एक ऐसा पार्ट है जो लगभग सभी स्टूडेंट्स इन सबको कवर करते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इन यूनिट्स से पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका कंट्रीब्यूशन लगभग कितना होता है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग जो क्वेश्चन है वो 110 से 120 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इन यूनिट से आ जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स एक अलग से आप यूनिट तैयार करते हैं तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि यहाँ पे 30 से 35 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। और सिमिलरली इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन अगर आप दोनों यूनिट्स की बात करेंगे तो लगभग 70 से लेकर के 75 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी खास बात हम करते हैं कि ये जो हमारी यूनिट्स हैं इनको कवर करना बहुत आसान है। जैसे सेल बायोलॉजी बहुत छोटा सा यूनिट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, डीएनए एप्लीकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कंट्रोल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सिस्टम, यूकैरियोटिक सिस्टम, तो ज्यादा इश्यूज नहीं है, एक रिदमेटिक सा मामला है और आप वन बाय वन करके चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। जेनेटिक्स भी काफी कंटेंट वाइज एक लिमिटेड सा यूनिट है और इसके छोटे छोटे कुछ पार्ट्स हैं और स्पेशली कुछ सेक्शन है, केवल वहीं से क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऑलमोस्ट प्री डिसाइडेड सा पैटर्न है कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ऐसे अगर बात करेंगे तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन बहुत ही स्मॉल यूनिट्स के रूप में आप काउंट कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये होना चाहिए कि आप किन चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हो, दूसरा ये है कि वो चीजें आपके पास कंटेंट वाइज बहुत स्मॉल साइज में होनी चाहिए या आप उनको बहुत ही कम समय के अंदर कवर कर लें, ऐसे यूनिट्स को आपको सेलेक्ट आउट करना है। तो हमारा जो प्लानिंग है, और मैं आपको जो सजेस्ट करना चाहता हूं कि आपको एक स्कोर प्लानिंग पे जाना चाहिए कि पूरी की पूरी प्लानिंग आपको 2 महीने के अंदर जो करनी है वो स्कोर प्लानिंग की बिल्कुल से स्कोर ओरिएंटेड होनी चाहिए कि आप जो भी काम करें उससे आपके पास स्कोर आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मेरी अलका से बात हुई और इन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक्चुअल में इनका जो कोर्स प्रोग्राम चल रहा है, इस कोर्स प्रोग्राम के अंदर अभी जैसे कि सेल बायोलॉजी है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये 2 यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी जो टाइम है उस टाइम के अंदर आप इन दोनों यूनिट को बहुत ही फ्रेश लेवल पे कर सकते हो, यानी कि 0 लेवल से स्टार्ट करके इनको इस कोर्स के साथ में आप कैरी ऑन कर सकते हो। और इस कोर्स के साथ साथ में आप एडिशनल जो तैयारी कर सकते हो उसमें आप तो जेनेटिक्स इंक्लूड कर सकते हो कि आपके पास जेनेटिक्स हो, इकोलॉजी हो और इवोल्यूशन हो, और साथ में अगर आपके एफर्ट बहुत अच्छे हैं आप थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली काम कर सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना भी चाहिए क्योंकि थोड़े से समय के प्रयास से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, तो आपको इसमें जेनेटिक्स भी ऐड कर लेना चाहिए। तो आपकी स्टडी प्लानिंग के अंदर आप कंटिन्यूसली जो लाइव क्लासेज हैं सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑलमोस्ट यहाँ से मान के चलिए कि आपके पास 50 नंबर आप इन यूनिट से निकाल सकते हो। क्वेश्चन तो हालांकि ज़्यादा नंबर के आते हैं लेकिन 50 मार्क्स आप इन लाइव क्लासेस से कवर कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और इन सब की बात करते हैं तो यहाँ से आप ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 3 यूनिट हैं तो लगभग आप 70 मार्क्स यहाँ से कवर कर सकते हो। तो एक बिल्कुल से क्लियर कट आपके पास बजट आया हुआ है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
स्मार्ट तरीके से काम करना है, छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियरली कवर करना है, और आपका स्कोर ये वो स्कोर है जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हालांकि ज्यादा नंबर के आएंगे, लेकिन आप अटेम्प्ट करते समय मान लो कि कोई क्वेश्चन टफ आता है या आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप उनको लेफ्ट भी कर सकते हैं। बट एक प्लानिंग ऐसी हो कि आप ऐसा नहीं कि कोई ऐसी यूनिट को पढ़े जा रहे हो जिसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत टफ है, या कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनको आप आराम से कवर नहीं कर सकते, स्कोर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एग्जैक्टली सारा का सारा जो आपका प्लान सिस्टम है वो होना चाहिए 110 से 120 नंबर आप कैसे लाते हो, राइट। और उसमें आपके ये चीजें बिल्कुल डायरेक्टली काम आ जाएंगी कि आप सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लाइव क्लासेस के साथ में कवर कर लीजिए, एंड साथ में जो जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है इनको आप जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं उनसे कवर कर सकते हैं। सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन स्टडी से इतना बेनिफिट नहीं आएगा जितना बेनिफिट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको लास्ट पेपर्स के जो पीवाई क्यूज आ रखे हैं उन पीवाई क्यूज को कंप्लीटली कवर करना है, एक एक ऑप्शन को समझना है, और कंप्लीट डिस्कशन को फॉलो करके आपके जितने भी मिस्टेक्स होते हैं उन सभी मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट करना है और उनको करेक्ट करना है, तब जाके एक अच्छे लेवल के ऊपर आप पेपर को अटेम्प्ट करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ऑलमोस्ट प्री डिसाइडेड से सेक्शन है यूनिट्स के, और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है। आपको जस्ट चीजों के साथ थोड़ा जुड़ना होता है और चीजों को समझना होता है, उसके बाद में ये एग्जाम काफी इजी एग्जाम रहती है, स्कोर निकालना भी बहुत इजी रहता है। तो एज पर एक्सपर्ट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपका इस समय में इससे बेहतरीन और कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकता। आप बहुत सारे यूनिट्स पे जाएंगे तो आप बी पार्ट पे जाके कुछ अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं, लेकिन सी पार्ट पे ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। अगर आप अभी तैयारी में जुटे हैं और सेट के बाद में नेट भी निकालना चाहते हैं, जेआरएफ भी निकालना चाहते हैं, तो आपको केवल पिन पॉइंट कर लेना है कि आप इन 5 यूनिट को कवर कर लीजिए, और 5 यूनिट को कवर करके आप अपने स्कोर को बहुत आराम से निकाल सकते हो। एंड ऑन बिहाफ ऑफ बिल्स आई आई कैन प्रॉमिस कि ये जो प्लानिंग है, जब आप एग्जाम देने के बाद में खुद भी आप अपने जो व्यूज हैं उनको शेयर करना और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। और हमें तो उम्मीद है कि ऑलमोस्ट ये स्ट्रेटजी जिसने फॉलो की है या जो हमारे साथ फॉलो करेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। जस्ट सीरियस होने की बात है, और बिल्कुल से एक पॉइंट के ऊपर सीरियस रहने की बात है। थोड़ा सा समय है, बेटर तरीके से आप इसको यूज कीजिए, बेटर प्लानिंग के साथ आप काम कीजिए, एंड बिल्स इज हियर टू हेल्प ऑल ऑफ यू। लास्ट रिजल्ट्स बहुत शानदार, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है यहाँ पे। अभी लास्ट आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्जामिनेशन के अंदर पूरे शेखावाटी से बात करें, राजस्थान से बात करें, तो अमाउंट ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या क्लास बेस्ड के रिगार्डिंग बात करें तो बहुत अच्छा आउटपुट रहा है। तो बायो साइंसेस के मैटर में और लाइफ साइंसेस के मैटर में और सीएसआईआर के मैटर के अंदर यू यू हैव टू स्टे वरी फ्री। आपको बिल्कुल से चिंता नहीं करनी है, जस्ट आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और आप स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, एंड वी आर हैप्पी कि आप इस थोड़े से समय के अंदर बहुत अच्छा स्कोर निकाल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और कोर्स के रिगार्डिंग और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वहां आपको कोर्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी इनको फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आज और कल 2 दिन कंप्लीट डिस्काउंट के साथ में भी अवेलेबल है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के जो 4 सिलेक्शन हुए हैं हमारे, उन 4 सिलेक्शन को सेलिब्रेट करते हुए हमने 4K ऑफर अभी अप्लाई कर रखा है, जिसमें कोर्स के ऊपर टोटल 4,000 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। तो बिल्कुल से टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके पास गिनती के दिन है ना, एग्जाम्स के बीच में ज़्यादा बड़ा गैप नहीं रहा है, हर क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कल से सेल बायोलॉजी की फ्रेश क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप कल से ही इमीडिएट इसको ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल से एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत अपना स्कोर निकालिए, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आर। गुड लक एंड गुड विशेष टू ऑल ऑफ यू, एंड इट इज नाउ ओवर टू यू अलका। Thank you so much, sir, for your efficient strategy. I hope this will definitely help everyone. So if you wanna join Wheels, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक करें,
हमारे ऐप पर रीच कर जाएंगे, उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।